एक कमेंट कर रहे हैं कि एक कहानी सुना रहे हैं कि उनके यहाँ एक मेहमान आया और उन्होंने उनको फूल, फल-फूल इत्यादि उनके हिसाब से जो उन्हें लगता था कि स्वास्थ्यकर होते हैं और उन्होंने उनको परोस दिया। लेकिन उनकी इच्छा नहीं रही होगी तो उन्होंने नहीं खाया और चाय और दूसरी चीज़ें खाईं जो उनके घर के दूसरे सदस्यों ने उनको दी। तो कहते हैं कि फिर वो मेरे यहाँ कभी नहीं आए क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ें परोसी जो उनके टेस्ट की थी नहीं, मगर उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी थी। तो कह रहे हैं कि देखो अ, मैं अगर उनके सुख की चीज़ें देता, माने उनके टेस्ट की चीज़ें देता, तो बाद में वो अस्वस्थ हो जाते, तो फिर ये तो प्रेम नहीं होता। अरे भाई, प्रेम वो नहीं है जो जो आप सोच रहे हो। भैया मेहमानों से पूछ लेते ना, कोई ऐसी चीज़ें पूछ लेते जो उनके लिए टेस्टी भी हैं और जो उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक भी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी सुख के अंतर्गत ही आता है। क्या अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर, क्या हमें सुख नहीं प्रदान करता? क्या अच्छा नहीं लगता हमें? निरोगी शरीर में अच्छा ही लगता है ना, इसी को सुख बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें दुनिया में बहुत सारी मौजूद हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हैं और हमें टेस्टी भी लगती हैं। आप ऐसा क्यों देख रहे हो कि कोई चीज़ जो टेस्टी होगी तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होगी और टेस्टी नहीं होगी तो स्वास्थ्य के लिए बेकार होगी, ऐसा क्यों सोच रहे हो? टेस्ट एक अलग चीज़ है और स्वास्थ्य एक अलग चीज़ है ना? लेकिन कॉमन बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो स्वास्थ्य भी होती है और कोई थोड़ी बहुत चीज़ है, क्योंकि मेहमान आया तो आप कोई पेट भर-भर के खिलाओगे तो है नहीं, रोज़ तो नहीं खिलाओगे। तो कोई एक दिन थोड़ी-सी टेस्टी चीज़ खिला दोगे तो उससे आदमी अस्वस्थ तो नहीं हो जाएगा, कि भाई कोको कोला पिला दी तो भैया अभी आदमी जहरीला हो जाएगा या चाय पिला दी तो जहरीला हो जाएगा। तो भैया इन सब चीज़ों को सोचो, थोड़ा-सा दिमाग बढ़ा करके सोचो, ऐसे छोटा-छोटा नहीं सोचो। तो प्रेम का मतलब होता है कि जब हम दूसरे को सुखी करना चाहते हैं और सुखी में स्वास्थ्य भी आता है। समझ रहे हैं? जी। और स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि हल्का-फुल्का कोई खाँसी-जुकाम हो गया तो कुछ हो गया। स्वास्थ्य माने ओवरऑल। जी।